हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। पंजाब की अबोहर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अरुण नारंग की पिटाई पर हरियाणा की सियासत भी अब गर्मा चुकी है। बीजेपी ने अपने विधायक के साथ हुई मारपीट के विरोध में आज प्रदेश भर में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया। इस बीच सीएम मनोहर लाल ने पंजाब की इस घटना की निंदा की है। कृषि कानूनों की वापसी की लड़ाई विरोध के बाद अब मारपीट पर आए। पंजाब में बीजेपी के विधायक अरुण नारंग की पिटाई के बाद प्रदेश की सियासत गरमाई। दरअसल पंजाब की आबोहर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अरुण नारंग से उस वक्त बदसलूकी और मारपीट की गई जब वो कृषि कानूनों के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे। विधायक की पिटाई के खिलाफ प्रदेश बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में प्रदर्शन कर विरोध जताया। इस पर सीएम मनोहर लाल ने पंजाब में बीजेपी विधायक के साथ हुई मारपीट की निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने इस मामले को लेकर पंजाब सरकार से विरोध दर्ज कराया है, साथ ही केंद्र को भी अवगत कराया है। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपने बात को कहने का एक अधिकार है। राइट टू एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं, उसमें आंदोलनकर्ता अपनी बात को कहने का शांतिपूर्ण ढंग से अभी लगातार कर रहे थे, हमें कुछ में आपत्ति नहीं थी। लेकिन किसी को अपनी बात को दूसरे को कहने के लिए विरोध करेंगे और जिस प्रकार का एक घिनौना एक हरकत जो पंजाब में हमारे विधायक के साथ की गई वो बहुत ही निंदनीय है और उसके विरोध में हमने अपनी बात पंजाब सरकार को भी दर्ज करा दी है और हमने केंद्र में भी ये कहा है। हमने पब्लिकली भी आज जो है हरियाणा में सब जिला केंद्रों के ऊपर प्रदर्शन हुए हैं, पंजाब में भी कल हुए थे। तो ऐसा लोकतांत्रिक तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जाए, लोकतंत्र को कभी खतरे में नहीं डालना चाहिए। मैं उसी बात की जैसे निंदा प्रस्ताव उस समय हमने पारित किया था विधानसभा में, मैं फिर से वही निंदा ऐसे लोगों की करूंगा जो इस प्रकार से टकराव करते हैं। आज एक अच्छी बात यह है कि हमारे जितने प्रदर्शन हुए हैं उसमें किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं हुआ है और उसमें उनके कुछ लीडर्स ने अपील भी की है कि हम भारतीय जनता पार्टी के ऐसे जो प्रदर्शन है उसमें कोई टकराव नहीं करेंगे। हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, वो भी कहेंगे, पार्टियां भी कहेंगी, कोई भी संगठन अपनी बात को कह सकता है। तो इसी में यही मर्यादा है कि कोई किसी के कार्यक्रम में अवरोध न डाले। पंजाब में बीजेपी के विधायक की पिटाई के विरोध में फरीदाबाद में बीजेपी विधायक सीमा त्रिखा सड़कों पर उतरी। इस मौके पर बीजेपी विधायक सीमा त्रिखा ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया, साथ ही इसे पंजाब सरकार की साजिश बताते हुए कहा कि भोले भाले किसानों के हल पर सवार पंजाब के राजनीतिक लोगों ने लोकतंत्र का गला घोटते हुए अरुण नारंग के साथ मारपीट की। किसान ऐसा कर ही नहीं सकता। हम भी ये मानते, किसान तो बेचारा अपना खेती ना छोड़ सकता। ये जितने राजनीतिक लोग हैं किसान के हल के ऊपर सवार होके अपनी सत्ता का हल तलाशने में लगे हुए हैं और ऐसा करके इन्होंने सिर्फ अपनी कमजोरी जाहिर की है। कुछ इसी तरह का विरोध फतेहाबाद में भी देखने को मिला, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फतेहाबाद के भुना मोड़ से लेकर पुराने बस स्टैंड तक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यालय के बाहर कड़ी सुरक्षा देखने को मिली। झज्जर, पंचकूला, यमुनानगर, रेवाड़ी, करनाल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही पंजाब सरकार के पुतले फूके गए। बीजेपी के पंचकूला जिला अध्यक्ष अजय शर्मा ने इस घटना के लिए कांग्रेस को सीधे जिम्मेदार ठहराते हुए किसानों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इसमें कांग्रेस की पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है। ये किसान भाइयों को बदनाम कर रहे हैं और अपने छोटे से राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस इस तरह बदला मजाक कर रही है। ये हमारे किसान भाई भोले भाले हैं, इनका नाम लेकर कि ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है ये उन्होंने ये काम किया। वहीं बहादुरगढ़ से बीजेपी के पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने पंजाब में बीजेपी विधायक पर हुए हमले पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पर कुछ किसानों को बरगलाकर विधायक पर हमले कराने का आरोप लगाया।
पर जो है कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और कुछ कांग्रेसियों द्वारा भटकाए हुए किसान नेताओं ने उन पर जो वारदात की है, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर इस बात का एक रोष हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं में कि ये गलत हरकत हुई है। हम इसकी पूर्ण रूप से बर्दाश्त न करते हैं और पंजाब सरकार से ये मांग करते हैं कि इस तरह की जो लोकतंत्र में ये जो बातें हो रही हैं ये बिल्कुल गलत हो रही हैं। इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम ये मांग करते हैं कि जो भी लोग इस दुर्घटना में शामिल थे उन सब के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। नारनौल में भी बीजेपी विधायक पर हुए हमले के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा दिखा। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर मार्च कर और पंजाब सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया। इस मौके पर बीजेपी ने कांग्रेस के इशारे पर नारंग के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए पंजाब के सीएम से इस्तीफे की मांग की। उधर सिरसा के हुड्डा चौक पर बीजेपी के विरोध की जैसे ही भनक किसानों को लगी, किसान भी हुड्डा चौक पर पहुंच गए और बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। किसानों को रोकने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस मौके पर सिरसा के बीजेपी के जिला प्रधान आदित्य चौटाला ने कहा कि विरोध करने वाले किसान नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टी के एजेंट हैं। वो घटना माननीय अबोर के विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी के अरुण नारंग जी के साथ हुई है, इसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लोकतंत्र की हत्या है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और सारी की सारी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या है। आज प्रोटेस्ट इस बात का था कि इस प्रोटेस्ट के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को ये दरख्वास्त करेंगे कि पंजाब सरकार को बर्खास्त करके और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए ताकि आम जन की सुरक्षा हो सके। मैं इनको किसान नहीं मानता, ये तो पार्टी के प्रायोजिक कार्यकर्ता है, लोग हैं। मैं इनको किसान नहीं मानता। किसान इस प्रदेश के अंदर भारी मात्रा में भी है और गांव में पूरे हैं। 40 लोग खड़े होके नारेबाजी करें तो पार्टी के टट्टू हैं सारे। अगर सिरसा को छोड़ दें तो कुल मिलाकर बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान कहीं टकराव की स्थिति देखने को नहीं मिली। उधर पंजाब की घटना के बाद प्रदेश सरकार एक्टिव हो गई। जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर गृह मंत्री अनिल विज ने लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा के लिए 1 अप्रैल को बैठक बुलाई। पंजाब की घटना के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या किसानों को बदनाम करने के लिए सियासी चाल चली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ मारपीट जो हुई उसको लेकर के हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुआ और ऐसी 12 तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर अलग अलग हिस्सों में कहां पर यह विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की ये 12 तस्वीरें हैं और जो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ ये आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और बीजेपी का कांग्रेस पर हमला और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अपना विरोध जाहिर किया गया। दरअसल पंजाब में जिस तरीके से बीजेपी के विधायक के साथ मारपीट हुई, अब उसको लेकर के लगातार न सिर्फ पंजाब में बल्कि हरियाणा के अंदर भी अब इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सभी इस पर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं और इसी को लेकर के ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।